क्या नाम है आपका? सुलोचना। मैडम, गणतंत्र दिवस के दिन ना तो आप आपके केंद्र पे थे और न ही उच्च अधिकारी को इसके बारे में कोई सूचना आपके द्वारा दी गई थी, और आपके उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी झंडा वंदन नहीं हुआ था। इसका क्या कारण? मैंने हमारे सुपरवाइजर को कंफर्म कर दिया था। मेरी तबीयत खराब थी और अभी तक मैं जहाँ पे हूँ उस सेंटर पे मतलब मैंने झंडा वंदन नहीं किया है और मैं स्कूल में जाती हूँ और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं जाती। कोई भी शासकीय भवन पे झंडा वंदन नहीं हो, ये एक कानूनी अपराध है। इस संबंध में हम लोग जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप क्या मानते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपके द्वारा जो गलती की गई उससे आप मानते हैं? गलती मैंने अभी तक मेरे सेंटर पे जहाँ भी मतलब झंडा वंदन हुआ मैं बरोबर सेंटर पे गई। मेरा काम ये था अभी थोड़े दिन पहले कि जहाँ पे भी मेरे को फार्म भरने थे मैं वहाँ पे जाती थी और वहाँ पे भरती थी। कभी संजीत में जाती थी और अगर नहीं जाती तो फिर मैं वो। पिछले 2 वर्षों में आप ये मान रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों में उप स्वास्थ्य केंद्र आप जहाँ पर नियुक्त हैं वहाँ पर झंडा वंदन नहीं हुआ है, ये बात मानते हैं आप? 2 साल के मैं जब से हूँ तब से मेरे वहाँ पे नहीं हुआ। पिछले जब से आप हैं तब से वहाँ पे झंडा वंदन नहीं हुआ? जहाँ पे झंडा वंदन होता है मैं वहाँ पे पहुँच। कौन से उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं? बरखेड़ा डांगी। बरखेड़ा डांगी उप स्वास्थ्य केंद्र पर कभी भी झंडा वंदन नहीं होता है? अभी तक नहीं हुआ। इसके संबंध में कोई उच्च अधिकारी ने कभी न आपको कोई खबर दी है? जहाँ झंडा वंदन होता है मैं वहाँ जाती हूँ। कहाँ पर? जैसे कि नोडल अधिकारी थी तो हाथी बोरिया है, बोरखेड़ी है, मेरे फील्ड का जो भी गांव है मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। तब आपके ऊपर एक केंद्र की जिम्मेदारी नहीं थी? तब आपके पास एक केंद्र के 6 गांव है ना मेरे 6 गाँव के थी। हाँ। तो जहाँ पे होता था झंडा वंदन आप वहाँ जाते थे? वहाँ जाते। परंतु अभी वर्तमान में जो आपके पास में एक ही सेंटर है, उस सेंटर पे अभी भी मेरे पास 6 गाँव है पर अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैं नहीं जा पाई। आज स्वास्थ्य ठीक हो गया आपका और आप चले गए? तो जाना ही था ना। एक ही दिन में स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया है कि गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व का सम्मान न करते हुए आप चले गए आज। आप मानते हैं कि राष्ट्रीय पर्व भारत सरकार के या भारत शासन के 2 ही राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त 26 जनवरी, और हर शासकीय कर्मचारी का उत्तरदायित्व और दायित्व बनता है कि वो जिस प्रकार दिवाली दशहरे को मनाता है इसी प्रकार इन राष्ट्रीय पर्वों को भी मनाए। भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी शासकीय भवनों पर विद्युत सज्जा की जाए और झंडा वंदन किया जाए और 6 बजे पूर्व उसको उतारा जाए, नहीं तो वो भी दंड की श्रेणी में आता है। लेकिन आपका जो कहना है उस मुताबिक तो आपने राष्ट्रीय पर्व का तो अपमान किया ही किया है, साथ ही साथ 2 वर्षों से उस उप स्वास्थ्य केंद्र पर कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा रहा है। ये कितना बड़ा राष्ट्रीय अपमान है, कितना बड़ा राष्ट्रीय अपमान मानते हैं? मैं इसी साल नहीं जा पाई, मैं तो हमेशा जाती हूँ। आप कह रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से उस स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी झंडा वंदन नहीं हुआ। आपको पता है इस पर नाहरगढ़ में मेरा हेडक्वार्टर बना था रहने के लिए, अस्पताल अभी इसी साल बना। आपका हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी आपकी बेस लोकेशन वो है, वहाँ पे फिर भी झंडा वंदन नहीं होना पाया। मानते हैं आपके राष्ट्रीय पर्व का अपमान हुआ है? सामूहिक मानते हैं आपके राष्ट्रीय पर्व का अपमान हुआ है? सर सामूहिक जहाँ होता है मैं वहाँ पे चली जाती हूँ ना सर, और वो स्कूल थोड़ी सी दूर पे है। अभी मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं नहीं जा पाई। राष्ट्रीय पर्व जैसी अवसर पर यदि कोई व्यक्ति नहीं उपस्थित हो पाया और जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है तो लिखित में भी दे सकता है, ऐसा भी आपने नहीं किया। वहाँ के जो ग्रामीण जन हैं उन्होंने भी आपके विरोध में ये बताया कि न तो मैडम उपस्थित हुए और न ही उन्होंने कोई लिखित जानकारी दी है ना कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से। लेकिन आज स्वास्थ्य अच्छा हो गया आपका एक ही दिन में। सर मेरा ऑपरेशन हुआ है हाथ का और ऐसे मौसम में मेरा दर्द होना मेरा कोई स्वाभाविक नहीं। शनिवार को मैं संजय से मीटिंग करके आई हूँ, जब मेरा दर्द हुआ तो भी नहीं गई ना मैं, बादल के और मौसम की वजह से। छुट्टी का आवेदन आपने दिया था क्या किसी को? छुट्टी का आवेदन नहीं दिया। लिखित में या कोई जानकारी? नहीं, फोन पे खाली सूचना करी थी और लिखित में नहीं। किन्हें सूचना करी थी आपने? सुपरवाइजर। कौन, नाम क्या है सुपरवाइजर का? क्या नाम है सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर है महाराज सिंह जी बोरा। कहाँ के रहने वाले हैं?
राणा राठी। भारत सिंह बोराना। मानते हैं आपके भारत सिंह बोराना और आप दोनों ने मिलकर भारत सरकार के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी किया है और न फहरा करके एक राष्ट्रीय पर्व को न मना करके शासन की नौकरी में रहते हुए शासन का पालन नहीं किया है। मानते हैं आप? क्या नाम बताया आपने? मेरा सुलोचना मैडम, आप किस पद पे नियुक्त हैं और कहाँ पर नियुक्त हैं? बरखेड़ा डांगी में उप स्वास्थ्य केंद्र NM। दिवाली का पर्व मनाते हैं आप? घर में दिए लगाते हैं आप दिवाली पर? ऐसे ही राष्ट्रीय पर्वों को भी हर जगह मनाया जाता है। हर शासकीय भवन पर विद्युत सज्जा करने का और झंडा वंदन करने का नियम है जिसको मनाया जाता है। आप मानते हैं आपने कोई भारत सरकार के प्रति अपराध किया है? हाँ या ना?